हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम सुखदेव चौधरी, फिजिक्स फैकल्टी टीम सीएलसी। स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 57 आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसके अंदर अपन जो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम यानी कोणीय संवेग संरक्षण का नियम है उस पर आधारित कुछ अच्छे क्वेश्चंस अपन करेंगे आज, ठीक है। और फिर उसके बाद में रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी यानी घूर्णन गतिज ऊर्जा वो भी अपन डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, अगर अपन बात करें पिछले लेक्चर की, तो पिछले लेक्चर की स्टार्टिंग में मैंने आपको टॉपलिंग समझाया था, यानी किसी भी बॉडी का पलटना, वो मैंने आपको समझाया था। फिर कोणीय संवेग क्या होता है ये मैंने आपको समझाया था, और कोणीय संवेग संरक्षण क्या होता है वो समझाया, और फिर उसके बाद में कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी मैंने आपको सोल्व करवाए थे, ठीक है ना। और मॉड्यूल के क्वेश्चन सोल्व करने के लिए मैंने आपको बोला था, तो उम्मीद करता हूँ कि आपने मॉड्यूल है उसका सॉल्यूशन स्टार्ट कर दिया होगा, ठीक है ना। और नहीं किए हैं तो अभी कर दो भाई, ठीक है। तो चलो देखते हैं, देखो ध्यान से। आज के लेक्चर की स्टार्टिंग अपन करते हैं क्वेश्चन के साथ में कि ये अपने पास से इस प्रकार से कोई भी एक प्लेटफॉर्म है, और प्लेटफॉर्म है वो कौन से तल में, भी क्षैतिज तल में है, ठीक है ना। क्षैतिज तल में प्लेटफॉर्म है। क्षैतिज तल का मतलब ये हुआ कि इस प्रकार से यूं रखा हुआ है, यूं प्लेटफॉर्म रखा हुआ है, यूं रखा हुआ है, ठीक है। और ये अपने इस अक्ष के सापेक्ष घूमने के लिए स्वतंत्र है, ओके। प्लेटफॉर्म का जो जड़त्व गुण है वो कितना आपके पास आई है, और इसकी त्रिज्या वो कितनी हो जाएगी आपके पास आर। यहां पे मान के चलेगा कोई भी एक लड़का खड़ा है, बॉय, इसका द्रव्यमान कितना देगा आपके पास है एम, खड़ा है भी। अब ध्यान से देखना, देखो ये क्या करता है, इस प्रकार से इधर से स्पर्शिका की अनुदिश कोई एक बॉल है, ये कोई बॉल है, इसका द्रव्यमान कितना है एम नॉट, ये वी वेग से आ रही है। और ये लड़का क्या करता है, इस बॉल को कैच कर लेता है। अभी बॉल इधर से बाहर से आ रही है, इस लड़का क्या करता है, इस गेंद को कैच कर लेता है। तो जैसे लड़का इस गेंद को कैच करेगा वैसे प्लेटफॉर्म घूमने लग जाएगा। तो प्लेटफॉर्म में इसका कोणीय वेग आपको बताना है। तो क्वेश्चन है कि यदि लड़का गेंद को पकड़ लेता है तो प्लेटफॉर्म का कोणीय वेग बताना है भी आपको। इसका मैं यहां पे स्टार्ट करता हूं सॉल्यूशन। तो यहां पे देखना से क्या क्या चीजें हैं, प्लेटफॉर्म है, लड़का है, बॉल है। इस पूरे को अपन एक सिस्टम कंसीडर करते हैं, निकाय मान लेते हैं भी, ठीक है ना। और क्या इस निकाय पर बाहर से कोई बलागुण यहां पे लग रहा है क्या, नहीं, कोई टॉर्क नहीं लग रहा। और बाहर से अगर बलागुण नहीं लग रहा, भाई किसके सापेक्ष अपन बात करते हैं, इसके सापेक्ष बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये जो हिंज है, जो अक्ष है, वो जमीन से जुड़ी हुई है। हो सकता है ये फोर्स लगा दे, तो इसको मैं बोल देता हूँ बिंदु ओ। तो अपन बोल सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास है टो एक्सटर्नल अबाउट ओ बराबर कितना देगा आपके पास है 0। तो एल अबाउट ओ बराबर क्या रहेगा आपके पास में कांस्टेंट, यानी ओ के सापेक्ष जो कोणीय संवेग है वो संरक्षित रहेगा। अभी ये आपको संरक्षित करना है। तो कैसे करते हैं, ध्यान से देखना। देखो, ओ के सापेक्ष आपको कोणीय संवेग संरक्षण का नियम लगाना है, क्योंकि ओ के सापेक्ष यहाँ पर जो बला गुणा वो 0 है। तो प्लेटफॉर्म है, पहले घूम रहा था क्या, नहीं, तो प्लेटफॉर्म का कितना हो जाएगा 0। लड़का भी खड़ा था तो लड़के का भी कोणीय संवेग 0 प्लस, बट ये जो बॉल है ना, ये बॉल ध्यान से देखना, देखो ये इस प्रकार से वी वेग से आ रही थी, तो बॉल का रेखीय संवेग कितना देगा आपके पास एम वी, और यहाँ से लंब दूरी कितना देगी आपके पास आर, ये कोणीय संवेग हो गया बराबर। अगर फाइनली अपन बात करते हैं तो फाइनली क्या हो जाएगा आई ओमेगा। तो प्लेटफॉर्म का जड़त्व गुण कितना देगा आई, और प्लस लड़के का द्रव्यमान कितना एम, गेंद का द्रव्यमान कितना एम नॉट, तो लड़के और गेंद इन दोनों का द्रव्यमान कितना देगा आपके पास एम प्लस एम नॉट इंटू क्या देगा आपके पास आर स्क्वायर। ये बात होगी भी।
आई बराबर कितना होता है आपके पास एम आर स्क्वायर होता है, तो लड़के और बॉल इन दोनों का कुल द्रव्यमान कितना होता है एम प्लस एम नॉट इंटू आर स्क्वायर कर देंगे, ये आपके पास में टोटल आई हो गया। इसको अपन मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, ओमेगा से। तो कोणीय संवेग संरक्षण का नियम अपन लगा देंगे, तो यहाँ से आपके पास ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा आपके पास एम वी आर अपॉन आई प्लस, सॉरी बॉल का द्रव्यमान कितना एम नॉट है, तो यहाँ पर एम नॉट लेंगे अपन, ठीक है ना। तो ये आपके पास हो जाएगा आई प्लस क्या हो जाएगा एम प्लस क्या हो जाएगा आपके पास एम नॉट इंटू आर स्क्वायर, ये आपके पास ओमेगा बन जाएगा। ये कोणीय संवेग संरक्षण का नियम होगा आपके पास में, ठीक है ना। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन मैं लिखता हूं। अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से, ये कोई चकती है, इसका द्रव्यमान एम है, त्रिज्या आर है। यहां से आपने इसको फिक्स कर गए, इसके चारों तरफ आपने एक धागा लपेट गए, और ये जो धागा है वो इस प्रकार से यूं ढीला है, और इस धागे से ध्यान से देखना, तो यहां पर आपने कोई भी एक ब्लॉक बांध रखा है, इस ब्लॉक का द्रव्यमान कितना देगा, ब्लॉक छोटा सा है, तो ब्लॉक का द्रव्यमान कितना देगा आपके पास एम, इसका द्रव्यमान m हो गया। आपने इसको इधर की तरफ इस प्रकार से u वेग से प्रक्षेपित कर दिया, ठीक है ना, ये u वेग से प्रक्षेपित कर दिया भाई मैंने इधर की तरफ, ये u। तो जैसे जैसे ये ब्लॉक इधर की तरफ गति करेगा, तो वैसे वैसे जो रस्सी है वो क्या हो जाएगी, टाइट हो जाएगी, और जैसे रस्सी पूरी तरह से टाइट हो जाएगी, तो वैसे ध्यान से देखना, तो ये रस्सी है इसको इसके साथ साथ में घुमाने लग जाएगी, ठीक है ना। तो रस्सी टाइट होने के तुरंत पश्चात इस डिस्क यानी चकती के द्वारा प्राप्त किया गया कोणीय वेग आपको ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन है कि रस्सी के टाइट होने के तुरंत पश्चात चकती का कोणीय वेग आपको बताना है अभी। तो चलो अपन देखते हैं इसका सॉल्यूशन। इसका कोणीय वेग भी पूछा जा सकता है, इसका अंतिम वेग भी पूछा जा सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो चलो अपन देखते हैं, देखो सुनो, सबसे पहले इसको अपन बोलेंगे पॉइंट O। यहां पे O से क्या जुड़ी, अक्ष, और अक्ष किससे जुड़ी हुई, जमीन से जुड़ी हुई, धरातल से जुड़ी हुई है। धरातल सीधी सी बात है, भारी हो गया, बाहर वाला हो गया। तो जैसे ये इधर की तरफ गति करेगी, तो ये धरातल है वो क्या करेगा, इस प्रकार से इस पे इधर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगाएगा, ठीक है ना। यहां पर भी तो से जैसे ये इधर की तरफ गति करेगा ना, वैसे धरातल है, ये जो गुणनक है ये भी क्या करेगी, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगाएगी। अब यहां पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है, ये बाहर से लग रहा है, तो अपन क्या करेंगे, एक चालाकी दिखाएंगे, अपन इस O के सापेक्ष बलागुण की बात करेंगे। तो ये n तो यार O से पास हो रहा है, O से गुजर रहा है, तो O के सापेक्ष तो बलागुण अब वो कितना हो जाएगा आपके पास है, 0 हो जाएगा। तो टो अबाउट O बराबर 0, तो L अबाउट O बराबर क्या देगा आपके पास है, कांस्टेंट। तो पहले कितना था बताओ, चकती तो रेस्ट में थी, तो चकती का 0, पार्टिकल का द्रव्यमान कितना m, चाल कितना देगी u, और इसका वेग यहाँ से गुजर रहा है, यहाँ से, और यहाँ से लंब दूरी कितना देगी आपके पास r, ठीक है ना। चकती की जो त्रिज्या है वो आपको क्या दे रखी है, भी r दे रखी है, r दे रखी है ना, यहाँ पे देखो ये रही MUR। तो ये तो चकती का प्रारंभिक कोणीय संवेग और ब्लॉक का प्रारंभिक कोणीय संवेग ये हो गया। अंतिम कोणीय संवेग की अपन बात करते हैं। तो मान के चलेगा इसका फाइनल वेग है, अंतिम वेग है वो u से परिवर्तित होकर के कितना देगा आपके पास में v, और यदि इस ब्लॉक का वेग कितना देगा आपके पास में v, तो इसका वेग भी कितना देगा आपके पास में v, और इसका कोणीय वेग कितना देगा आपके पास ओमेगा हो जाएगा, क्या देगा ओमेगा,
ठीक है ना। तो आपके पास में इस शक्ति का कोणीय संवेग कितना हो जाएगा, आई ओमेगा। तो आई कितना हो जाएगा बताओ, कैपिटल एम आर स्क्वायर बटे 2 इंटू क्या देगा आपके पास ओमेगा और प्लस ये जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक का कोणीय संवेग कितना देगा, एम वी इंटू आर। वी को अपन क्या लिख सकते हैं, ओमेगा आर। तो एम ओमेगा इंटू क्या देगा आपके पास आर स्क्वायर, आर स्क्वायर बन जाएगा। तो यहां से देता से एम यू आर बराबर, इसके बाद में इसको अपन क्या लिख सकते हैं अभी, आर स्क्वायर ओमेगा, इसको अपन कॉमन ले लेंगे। तो ये आपके पास है कैपिटल एम प्लस कितना देगा आपके पास 2m डिवाइडेड बाई क्या देगा आपके पास 2 देगा। तो यहां से आपके पास ओमेगा बराबर, यही तो आपको निकालना था, तो कितना देगा आपके पास 2m यू आर अपॉन, एक आर से अपन एक काम करेंगे, एक आर को कैंसिल आउट कर देंगे। तो 2m यू अपॉन क्या हो जाएगा आपके पास है कैपिटल एम प्लस 2m इंटू आर। तो कैलकुलेशन देख लेते हैं, ओमेगा बराबर कितना देगा 2m यू अपॉन कैपिटल एम प्लस 2m इंटू कितना देगा आर। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा अभी, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें नोट करें, फिर अपन आगे डिस्कस करते हैं। चलिए बच्चों, इसके बाद में दो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, देखो दोनों ही बहुत अच्छे क्वेश्चन है। तो इन दोनों क्वेश्चन को अपन अच्छे से देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या अपने पास में, देखो ये अपने पास में कोई भी एक ब्लॉक है और इस ब्लॉक का जो द्रव्यमान है वो कितना मान लेते हैं अपन, m मान लेते हैं, ठीक है ना। ब्लॉक का द्रव्यमान कितना देगा आपके पास m, और फिर उसके बाद ये जो ब्लॉक है ये कोई सरफेस है और इसका म्यू आपको दे नहीं रखा है, ठीक है ना। तो इसको अपन चिकनी सतह मान लेंगे भी। तो यहाँ पर ये इस प्रकार से v0 वेग से जा रहा है और यहाँ पर ये कोई कील आ जाती है। तो ध्यान से देखना, देखो जैसे कील से टकराता है तो टकराते ये जो ब्लॉक होता है इस प्रकार से पलटना स्टार्ट कर देता है, ठीक है ना। यानी ब्लॉक इस प्रकार से यूं चल रहा था, जैसे कील से टकराता है ये पलटना स्टार्ट कर देता है, टॉपलिंग स्टार्ट कर देता है। तो आपको ये बोला जा रहा है कि ब्लॉक का कील से टकराने के तुरंत पश्चात कोणीय वेग ज्ञात करना है। अभी तो ब्लॉक है उसकी लंबाई कितनी है आपकी, इसकी भुजा है वो कितनी है, एल है, ठीक है ना। तो चलो अपन देखते हैं ध्यान से। मतलब इस क्वेश्चन में अपन सोचते हैं कि यहाँ पे हो क्या रहा है कि भाई ये कील है, ये किससे जुड़ी हुई, जमीन से जुड़ी हुई, धरातल से जुड़ी हुई है, ठीक है ना। तो इस स्थिति में ये जो कील है वो क्या करेगी, ब्लॉक पे फोर्स लगाएगी और ब्लॉक क्या करेगा, कील पे फोर्स लगाएगा। तो यहाँ पे बाहर से बल तो लग रहा है और इस बल की वजह से बलागुण भी उत्पन्न हो सकता है। तो अपने को उस पॉइंट की बात करनी है जिसके सापेक्ष बलागुण 0 हो जाए, ठीक है ना। और अगर बलागुण 0 हो जाएगा तो इस स्थिति में कोणीय संवेग संरक्षण का नियम अपन लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से, जैसे मतलब ये कील है, इस कील के कांटेक्ट में आता है, ये ब्लॉक है, इस कील के कांटेक्ट में आता है। तो ये कील क्या करती है, इस ब्लॉक पे इस प्रकार से इधर की तरफ यूं फोर्स लगाती है। कील क्या करती है, इस ब्लॉक पे इस प्रकार से इधर की तरफ यूं फोर्स लगाती है, ठीक है ना, यूं फोर्स लगा दिया। ये बात होगी भी। तो यहां पर जो कील है इस ब्लॉक पे इधर की तरफ यूं फोर्स लगाती है। तो मैं क्या करता हूं, इस पॉइंट को बोल देता हूं, यहां पे इस पॉइंट का नाम हो जाएगा आपके पास n, ठीक है ना। या इस पॉइंट को आप बोल दो, कुछ भी बोल दो, x बोल दो, चलो x, ये x हो गया। तो यहां पर ये जो पॉइंट x है ना, इस पॉइंट x के सापेक्ष अपन कोणीय संवेग संरक्षण का नियम लगा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो आपके पास में इस कील के कारण इस ब्लॉक पे लगने वाला जो फोर्स है वो इस पॉइंट x से पास हो रहा है, इस x से गुजर रहा है। तो इस कारण से इस फोर्स का इस x के सापेक्ष जो बलागुण है वो कितना देगा, 0। तो अपन x के सापेक्ष कोणीय संवेग संरक्षण का नियम लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि यहाँ कील के कारण ब्लॉक पर बल x से गुजर रहा है, ठीक है ना। और तो x के सापेक्ष जो टॉर्क है वो कितना देगा आपके पास है, 0। इस कारण से x के सापेक्ष जो कोणीय संवेग है वो क्या देगा आपके पास है, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना, देखो यानी अपन ऐसे बोल सकते हैं
कि एल इनिशियल बराबर क्या हो जाएगा आपके पास एल फाइनल। यहां पे क्या बन जाएगा आपके पास ध्यान से, एल इनिशियल। यहां पे जो ब्लॉक है इसका द्रव्यमान कितना भी एम, इसका वेग कितना हो जाएगा वी नॉट हो जाएगा। तो यहां पे इस ब्लॉक का जो रेखीय संवेग है वो कितना हो जाएगा एम वी नॉट। और इसके बाद में ये आपके पास जो एक्स है, इस एक्स से इस वी नॉट की जो या इसकी जो, इसको अपन लाइन को अपन आगे की तरफ एक्सटेंड कर देंगे, आगे की तरफ बढ़ा देंगे। तो यहाँ से इसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितना देगी L/2 देगी। तो x के सापेक्ष प्रारंभिक कोण ये संवेग कितना देगा आपके पास m v नॉट, और r परपेंडिकुलर कितना देगा आपके पास L बाई ये आपके पास, ठीक है ना। ये प्रारंभिक कोणीय संवेग हो गया बराबर। अंतिम कोणीय संवेग की अपन बात करते हैं। देखो ध्यान से, यहाँ पर ये जो ब्लॉक है वो ब्लॉक यहाँ से टकराता है, और जैसे इससे टक्कर करता है तो ट्रांसलेटरी मोशन है वो तो क्या हो जाएगी रेस्ट्रिक्ट हो जाएगी, रुक जाएगी, और ये इसके सापेक्ष इस प्रकार से ओमेगा कोणीय वेग से घूमने लगता है अभी, ठीक है ना। टक्कर के बाद में ये इस प्रकार से इसके सापेक्ष ओमेगा कोणीय वेग से घूमने लगता है इसके सापेक्ष। तो अंतिम कोणीय संवेग क्या हो जाएगा आपके पास आई ओमेगा। तो इसके सापेक्ष आपको आई फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो इसके सापेक्ष आई अपन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, यहां पर खड़ा होकर के मैं अगर इधर की तरफ देखता हूं तो एल लंबाई की एक छड़ है, तो इसका जड़त्व गुण कितना हो जाएगा ml²/3। यहां पर खड़े होकर के अगर मैं इधर की तरफ देखता हूं तो भी एल लंबाई की एक छड़ है, तो इसका जड़त्व गुण कितना हो जाएगा ml²/3 हो जाएगा। तो इसके सापेक्ष जो बला गुण है वो कितना, सॉरी जड़त्व गुण है वो कितना हो जाएगा आपके पास 2ml²/3 हो जाएगा। तो इसको अपन बोलेंगे 2ml² क्या हो जाएगा आपके पास 3 इंटू क्या हो जाएगा आपके पास है ओमेगा, ठीक है ना। अब यहां पे इसको अपन सोल्व करते हैं तो क्या बन जाएगा, देखो ध्यान से, m से अपन इस m से अपन m को काट देंगे, l से अपन क्या करेंगे इस l को काट देंगे। तो यहां से आपके पास ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, ओमेगा बराबर ये आपके पास है 3v0 अपॉन 2 का 4, या 4 इंटू क्या हो जाएगा आपके पास l हो जाएगा। तो ओमेगा बराबर कितना हो जाएगा आपके पास 3v0 अपॉन 4l हो जाएगा। ये आपके पास अंतिम कोणीय वेग हो जाएगा। मतलब जैसे ये ब्लॉक है इस कील के साथ में टक्कर करता है तो टक्कर के तुरंत पश्चात इसका कोणीय वेग अपन ने कोणीय संवेग संरक्षण के नियम से ज्ञात कर दिया अभी। चलो अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, ध्यान से देखना। तो ये टक्कर वाला क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता है और काफी अच्छे लेवल का क्वेश्चन माना जाता है ये। तो चलो समझते हैं इसको अपन। यहाँ पर ध्यान से अपने पास में कोई भी एक रोड है, इसकी लंबाई कितनी है एल और इसका द्रव्यमान कितना है m है, और यहाँ पे ये अपने पास में कोई भी पार्टिकल इसका द्रव्यमान m है, और ये v वेग से एक सिरे के मतलब इस छड़ के लंबवत एक सिरे से आकर के टक्कर करता है। और यदि टक्कर है वो कैसी भी पूर्ण अप्रत्यास्थ है, तो पूर्ण अप्रत्यास्थ टक्कर का मतलब ये हुआ कि पार्टिकल है वो टक्कर के तुरंत पश्चात इस छड़ से जाकर के चिपक जाता है, ठीक है ना। तो टक्कर के तुरंत पश्चात रोड का आपको कोणीय वेग यानी ओमेगा आपको फाइंड आउट करना है अभी। चलो ठीक है, करते हैं अपन इसको सॉल्व। तो कैसे करेंगे, देखो ध्यान से, बात सीधी सी है कि यहां पर भी अपने को क्या करना है। देखो ये जो हिंज है वो हिंज किससे जुड़ा हुआ है भाई, छत से जुड़ा हुआ है या किसी भी दीवार से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। और वो दीवार है उसके कारण इस पे क्या लगता है भाई, फोर्स लगता है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगता है। और ये जो फोर्स है वो क्या हो जाएगा भाई, बाह्य बल हो गया, तो बाहर से टॉर्क लग सकता है। तो अपने को क्या करना है, उस अक्ष को चूज करना है, उस अक्ष का चुनाव करना है जिसके सापेक्ष टॉर्क 0 आ जाए। तो उस अक्ष के सापेक्ष अपन कोणीय संवेग संरक्षण का नियम लगा सकते हैं। तो देखिएगा बच्चों, सबसे पहले ये वाली जो अक्ष होगी, जैसे ये पार्टिकल इससे आकर के टक्कर करता है तो वैसे रोड है वो इधर की तरफ यूं भागना चाहती है। रोड अगर इधर की तरफ यूं भागेगी तो ये जो हिंज है ना वो इस प्रकार से इधर की तरफ है, यूं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अप्लाई करता है। ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आ गया, ठीक है ना। अब हिंज का जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है वो एच से गुजर रहा है, तो एच के सापेक्ष इस नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का बला गुण कितना हो जाएगा 0। इस कारण से एच के सापेक्ष अपन कोणीय संवेग संरक्षण का नियम लगा देंगे, ठीक है ना। तो अपन बोल देंगे देवदान से एन का एच के सापेक्ष जो टॉर्क है वो कितना हो जाएगा आपके पास है 0। इस कारण से एच के सापेक्ष जो आपके पास एल है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट। यानी यहां से अपन लिख सकते हैं कि एल इनिशियल बराबर क्या हो जाएगा आपके पास एल फाइनल हो जाएगा।
ठीक है ना। तो चलो लगाते हैं ये अपन। अब इस एच के सापेक्ष ये पार्टिकल है, पार्टिकल का द्रव्यमान कितना भी m, इसका वेग कितना हो जाएगा v हो जाएगा, और यहां से h से इसकी लंबवत दूरी कितनी हो जाएगी l हो जाएगी। तो अपन क्या लिख सकते हैं, तो से द्रव्यमान इंटू वेग, ये संवेग आ गया, और लंबवत दूरी कितनी हो जाएगी आपके पास l, ये कोणीय संवेग आ गया अभी, ठीक है ना। अब ये जो छड़ है वो तो पहले रेस्ट में थी, तो छड़ का कोणीय संवेग कितना था, 0, तो प्लस में अपन क्या लिख देंगे इस प्रकार से 0 बराबर। अब जैसे ये पार्टिकल है वो यहां से इस सिरे से आकर के टक्कर करता है, टक्कर करते ही चिपक जाता है, ठीक है ना, और चिपक गया तो ये इसी का पार्ट बन गया भी, ओके। अब फिर उसके बाद में ये जो छड़ है वो क्या करती है, इस प्रकार से रोटेशन स्टार्ट कर देती है, तो इसका कोणीय संवेग क्या होता है भाई, आई ओमेगा होता है, क्या होता है, आई ओमेगा। अब आई की अगर अपन बात करते हैं तो इस पार्टिकल का आई प्लस रोड का आई, दोनों का आई आपको जोड़ना पड़ेगा। तो एक सिरे के सापेक्ष रोड का कितना होता है अभी, एम एल स्क्वायर बटे 3 प्लस पार्टिकल का द्रव्यमान कितना हो जाएगा m, और अक्ष से लंब दूरी कितनी हो जाएगी आपके पास l, तो ये आपके पास l स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा आपके पास ओमेगा, ठीक है ना। तो ये आपके पास m v इंटू क्या हो जाएगा आपके पास l, ये एम एल स्क्वायर प्लस एम एल स्क्वायर बाई 3 बराबर कितना हो जाएगा आपके पास 4 एम एल स्क्वायर बटे 3 इंटू क्या हो जाएगा आपके पास ओमेगा हो जाएगा। अब यहाँ पे एम एल, एम एल एम एल ये अपन काट देंगे, तो यहां से आपके पास ओमेगा, ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, ओमेगा बराबर हो जाएगा आपके पास 3v बटे 4 इंटू एल, ये बात हो गई भी। तो ये आपके पास हो जाएगा 3v बटे 4 इंटू एल हो गया भी, ये आपके पास ओमेगा आ गया। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके अच्छे से समझ में आएंगे, काफी अच्छे क्वेश्चन थे, इनको नोट करें, इनको आप समझे भाई। चलिए बच्चों, इसके बाद में देखिएगा टक्कर का ही एक अगला क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन को मैं शानदार बोल रहा हूँ, क्यों, क्योंकि बोर्ड पे मैं शानदार क्वेश्चन ही आपको सोल्व कराऊंगा, ठीक है ना। कोई फालतू का क्वेश्चन है जो आपको कोई नई चीज नहीं सिखाएगा, उस क्वेश्चन को तो बोर्ड पे सोल्व करवाने का सवाल ही नहीं है, ठीक है ना। या तो मैं आपको इजी क्वेश्चन वो क्वेश्चन कराऊंगा जिससे आपका जो कंसेप्ट है वो आपका स्ट्रॉन्ग हो, जिससे आपको उस टॉपिक का जो बेसिक है वो समझने में हेल्प मिले, तो वो इसलिए शानदार हो जाता है। और या कोई क्वेश्चन जिसके अंदर कोई नया ही कंसेप्ट है, उसको सोल्व करने का कोई नया ही एक डिफरेंट तरीका है, वो आपको सोल्व करूंगा, तो वो वैसे शानदार हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिएगा ध्यान से, देखो यदि टक्कर के लिए ई बराबर कितना हो जाएगा 1/2 है, तो टक्कर के पश्चात कण का वेग याद करना है, छड़ के सेंट्रोमास का वेग याद करना है, और छड़ का कोणीय वेग आपको याद करना है। और आपको दे रखा है कि छड़ है वो चिकनी टेबल पर रखी हुई, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये अपने पास है कोई भी रोड है, रोड का द्रव्यमान कितना है m, और इसकी लंबाई कितनी भी l है, और ये जो रोड है वो किसी भी क्षैतिज चिकनी टेबल पर रखी हुई है, ठीक है ना, चिकनी सतह पर रखी हुई है, ओके। यानी ये जो छड़ है वो कहीं पर भी हिंज नहीं कर रखी है अपने, हिंज मतलब पाइवोट नहीं कर रखी है, इसको अपने कहीं पर भी फिक्स नहीं कर रहा, कील नहीं ठोक रखी इसके अंदर अपने, ठीक है ना। और ये कोई पार्टिकल है जिसका द्रव्यमान कितना भी m, ये v वेग से आता है, और ये इससे आकर के इस प्रकार से यहाँ पे यूं टक्कर करता है, ठीक है ना। इसका वेग मैं u ले लेता हूँ, ठीक है ना, ज़्यादा अच्छा रहेगा अपने लिए। बात ये कि उससे कोई चेंज नहीं होगा, ये मैंने u मान लिया अभी, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, देखना, देखो अब मेरे को क्या कहना है भाई, इसका सेंट्रोमास, इसका वेग, और इसका कोणीय वेग, और इस पार्टिकल का अंतिम वेग आपको याद करके बताना है भाई, ठीक है। तो चलो देखते हैं अपन देवदान से। देखो जैसे ही यहाँ पे टक्कर होगी, ठीक है, तो टक्कर होती फिर उसके बाद में ये जो छड़ है, ये छड़ इस प्रकार से आगे की तरफ यूं भागेगी, यानी स्थानांतरण गति भी करेगी, ठीक है ना। और इसके साथ साथ में देवदान से, इसके साथ साथ में ये जो छड़ है वो इस प्रकार से घूर्णन भी करेगी, रोटेशन भी करने लग जाएगी, क्योंकि स्थानांतरण गति इसलिए कर रही है क्योंकि छड़ को अपने कहीं पर भी पाइवोट नहीं करेगा, कहीं पर भी अपन इसको फिक्स नहीं करेगा अभी, ठीक है ना। तो ये आगे की तरफ भी बढ़ेगी और साथ साथ में घूर्णन भी करेगी, यानी स्थानांतरण गति और घूर्णन गति दोनों ये एक साथ एग्जीक्यूट करेगी भी, ठीक है। तो चलो देखते हैं अपन देवदान से। ये टक्कर से पहले का सीन हो गया, और टक्कर के बाद में ना ये रोड हो गई, ओके, और ये रोड का सेंट्रोमास हो गया यहाँ पे, और फिर उसके बाद में टक्कर के बाद में ये पार्टिकल हो गया, इसका द्रव्यमान कितना है भी m है, रोड का जो द्रव्यमान है वो भी कितना हो जाएगा आपके पास, m ही हो जाएगा। अब मान किस लेगा,
टक्कर के बाद में जो पार्टिकल है, इस पार्टिकल का वेग कितना देगा आपके पास में, बताओ। पार्टिकल का वेग हो जाएगा v। टक्कर से पहले पार्टिकल का वेग कितना भी u, तो टक्कर के बाद में पार्टिकल का वेग कितना हो जाएगा, v हो जाएगा। तो टक्कर के बाद में पार्टिकल का वेग हो जाएगा इस प्रकार से u v। और इसका जो सेंट्रोमास है, सेंट्रोमास मान के इसलिए आगे की तरफ किस वेग से गति करेगा भाई, vcm से। और साथ साथ में ये इस प्रकार से रोटेशन भी स्टार्ट कर देगी, तो इसका रोटेशन भी अपने को कंसीडर करना है ओमेगा, ठीक है ना। ओमेगा कोणीय वेग से ये घूम भी रही है, ठीक है। अब यहाँ पर अपन कौन कौन सी इक्वेशन लगाएंगे ये मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको पता है कि इस सिस्टम पे किसी प्रकार का कोई बाह्य बल लग रहा है क्या, कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है क्या, नहीं। और यदि एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा तो यहाँ पर निकाय का रेखीय संवेग है वो संरक्षित रहेगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लगाने वाले हूँ रेखीय संवेग संरक्षण का नियम, ठीक है ना। तो ये लगाता हूं मैं, रेखीय संवेग संरक्षण। क्या कहता है अभी, टक्कर से पहले इसका पार्टिकल का रेखीय संवेग कितना था बताओ, mu। और रोड का कितना था बताओ, 0 बराबर। टक्कर के बाद में पार्टिकल का कितना हो जाएगा आपके पास, m इंटू ये आपके पास है v, और प्लस सेंट्रोमास की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, vcm। तो प्लस क्या देगा आपके पास, m इंटू vcm। m को कॉमन लेकर के काट देंगे तो u बराबर कितना हो जाएगा आपके पास में v, और प्लस क्या देगा आपके पास में vcm। इक्वेशन नंबर 1 हो गई भाई, ठीक है ना। एक तो ये बात हो गई, क्योंकि इस निकाय पे किसी प्रकार का कोई बाह्य बल नहीं लग रहा है। अब मेरे को ये बताइए कि क्या इस सिस्टम पे किसी प्रकार का कोई एक्सटर्नल टॉर्क लग रहा है क्या, बाहर से बलागुण लग रहा है क्या, नहीं। और यदि बाहर से किसी प्रकार का बलागुण इस पे नहीं लग रहा है तो इस स्थिति में इसका जो कोणीय संवेग है वो भी संरक्षित रहेगा, ठीक है ना। तो अपन बात करते हैं इसके सापेक्ष, ठीक है ना भाई। ये जो रोड है इसका सेंट्रोमास के सापेक्ष कोणीय संवेग है वो भी अपन संरक्षित कर देंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं अपन, देखते हैं ऐसे, देखो फिर मैं लिख देता हूं यहां पे कोणीय संवेग संरक्षण। तो कोणीय संवेग संरक्षण लगाते हैं, देवदान से किसके सापेक्ष, सेंट्रोमास के सापेक्ष, सेंट्रोमास के सापेक्ष, ठीक है। अब सुनो ध्यान से देखना, देखो पार्टिकल का द्रव्यमान कितना भी m, वेग कितना हो जाएगा u, सेंट्रोमास इसकी डिस्टेंस कितना हो जाएगा l/2। तो इस पार्टिकल का प्रारंभिक कोणीय संवेग कितना था, mu इंटू क्या देगा आपके पास l/, प्रारंभिक कोणीय संवेग। रोड का कितना है भी 0, क्योंकि रोड है पहले गति नहीं कर रही। इसके बाद ध्यान से देखना, देखो टक्कर के बाद की बात करते हैं। टक्कर के बाद में पार्टिकल है, द्रव्यमान m, वेग कितना हो जाएगा v, संवेग कितना हो जाएगा mv, और सेंट्रोमास से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना देगी l/2। तो पार्टिकल का हो जाएगा आपके पास mv इंटू कितना देगा आपके पास l/, और प्लस सेंट्रोमास के सापेक्ष अगर अपन vcm की बात करें, यानी इस रोड की स्थानांतरण गति की बात करें, तो स्थानांतरण गति यानी इसका वेग कितना हो जाएगा vcm, और vcm सेंट्रोमास से पास हो रहा है, तो vcm के कारण तो कोणीय संवेग कितना हो जाएगा आपके पास है 0। और घूर्णन गति इसका कोणीय संवेग कितना होता है भाई, आई ओमेगा होता है। कितना होता है, आई ओमेगा। तो द्रव्यमान केंद्र के सापेक्ष आई कितना हो जाएगा भाई, m l² / 12 इंटू क्या देगा आपके पास में ओमेगा हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या क्या कट रहा है उसको काट देता हूँ मैं। यहाँ पे सबसे पहले m m m कॉमन लेके काट दिया, इसके बाद l, एक l, एक l, ये काट दिया अपन ने। ये 2, ये 2, ये 12, ये काट देंगे। यहाँ पे कितना देगा आपके पास है 6 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास समीकरण क्या बन जाएगा देवदान से, इधर तो केवल u बच गया बराबर, इधर की तरफ क्या देगा आपके पास v, और प्लस ये कितना देगा आपके पास ओमेगा l/6 हो जाएगा, ओमेगा l/6। इक्वेशन नंबर 2 बन गया अभी, ये 2 समीकरण बन गए अभी। इसके बाद तीसरा समीकरण अपन किसका लगाते हैं भी, ई का लगाते हैं। ई को तो अपन ने काम में नहीं लिया, क्योंकि ई की वैल्यू कितनी देर की आपको 1/2 देर की है, तो अपन ई का समीकरण लगाते हैं। और याद रखना भाई ई का समीकरण कहाँ पे लगाते हैं, जिस पॉइंट पर टक्कर होते हैं उस पॉइंट के लिए लगाते हैं। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे
ये जो रोड है, इस रोड के सेंट्रोमास का वेग कितना हो जाएगा अभी VCM। तो आपको रोलिंग मोशन में मैं बताऊंगा कि हर पार्टिकल का आगे की तरफ जो वेग है वो कितना हो जाएगा आपके पास में VCM। भाई रोड का वेग कितना भी VCM, तो इसका भी आगे की तरफ कितना हो जाएगा VCM। साथ में ध्यान से देखना, देखो ये ओमेगा इस प्रकार से घूम रही है, तो इसका एक वेग आगे की तरफ हो जाएगा घूर्णन गति के कारण, वो कितना हो जाएगा ओमेगा इंटू आर प्लस ओमेगा आर कितना हो जाएगा आपके पास L बटे ये 2। ठीक है ना। अब सुनो भी, यहां पे आपके पास है E बराबर कितना हो जाएगा, E बराबर 1/2 बराबर क्या हो जाएगा आपके पास में 1/2 बराबर ये हो जाएगा आपके पास टक्कर रेखा के अनुदिश दूर जाने का सापेक्ष वेग। तो यहां पर ये वाला जो पॉइंट है वो तो दूर जा रहा है, किससे बताओ, ये तो किससे जा रहा है VCM प्लस ओमेगा L/2। तो इसको अपन बोल देंगे VCM प्लस ओमेगा L/2, और ये किससे जा रहा है अभी V से, तो माइनस क्या देगा आपके पास में V। तो इसके वेग में से इसके वेग को माइनस कर देंगे ना, तो आपके पास दूर जाने का सापेक्ष वेग आ गया। ठीक है ना, बटे पास आने का सापेक्ष वेग। पार्टिकल है वो पास आ रहा है किससे बताओ U से, और इसका जो वेग है वो कितना देगा आपके पास में 0। तो यहां से अपन बोल देंगे U माइनस क्या देगा आपके पास में 0 देगा, तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद में देवदान से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा आपके पास में देवदान से, ये U आ जाएगा, U बराबर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना देगा आपके पास में 2 VCM, ये आपके पास हो जाएगा 2 VCM, और प्लस क्या देगा आपके पास में तो ओमेगा L/2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ओमेगा L, और माइनस क्या देगा आपके पास में 2V हो जाएगा, माइनस क्या देगा आपके पास में 2V, और इसको अपन बोलेंगे इक्वेशन नंबर 3। ठीक है ना। अब सबसे पहली बात है कि यहां पर अपने पास अननोन क्या है, अज्ञात क्या है। एक तो अपने पास अज्ञात क्या है V, एक अपने पास है VCM, और एक अपने पास ओमेगा। तो 3 ही तो आपके पास अज्ञात है, और 3 ही आपके पास है समीकरण है, इक्वेशन 1, 2 और 3। तो इन तीनों समीकरणों को सोल्व करके अपन सब कुछ यहाँ पे ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है ना, ये चीज होगी भी। तो तीनों समीकरणों को आप देख लो, और इन तीनों समीकरणों की सहायता से अपन सब कुछ ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो ध्यान से यहां से देखो, ध्यान से U बराबर कितना देगा आपके पास में, U बराबर V प्लस क्या देगा VCM, समीकरण 1 हो गया। और यहां से U बराबर कितना देगा V प्लस क्या देगा आपके पास ओमेगा L/6। तो समीकरण 1 और 2 को अपन बराबर कर देंगे, क्योंकि ये भी U ये भी U, तो यहाँ पे V से V कट जाएगा, तो VCM बराबर कितना देगा ओमेगा L/6। तो इसके बाद इसका सॉल्यूशन में लिख देता हूँ इधर की तरफ। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ समीकरण 1 व 2 से LHS दोनों का कितना हो जाएगा UU, तो RHS भी बराबर कर देंगे, तो V से V कट जाएगा, तो VCM बराबर ये आपके पास में VCM बराबर कितना हो जाएगा आपके पास ओमेगा L/, ये आपके पास में 6 हो गया भी। ठीक है ना। अब सुनना ध्यान से देखना, देखो अब इसके बाद में यहां से ये चीज आ गई, और अब इसके बाद में दोनों से VCM और यहां से ओमेगा के बीच में रिलेशन आ चुका है। फिर अपन क्या करते हैं दोनों से, यहां से ये किस में रिलेशन है U V और ओमेगा में, और फिर उसके बाद ये किस में भी U, और इसके बाद में ये ओमेगा L, ये 2V हो गया। ठीक है ना, और ये आपके पास में VCM हो गया। तो यहाँ से VCM बराबर कितना देखो ओमेगा L/6। ठीक है ना, तो VCM को अपन क्या लिख सकते हैं अभी, यहाँ से ओमेगा L/6 लिख देंगे। समझ में आ रही है ना बातें, देखो ध्यान से VCM को यहाँ पे अपन क्या लिख देंगे ओमेगा L/6, और इसके बाद यहाँ पर आपके पास जो U है, इस U को अपन क्या लिख सकते हैं V प्लस क्या हो जाएगा आपके पास में VCM हो जाएगा। ठीक है ना, तो क्या लिखता हूँ ध्यान से देखना, देखो मैं समीकरण 3 से लिखता हूँ। तो मैं लिखता हूँ समीकरण 3 से, तो समीकरण 3 में इधर की तरफ क्या आपके पास है U, तो U को क्या लिख सकता हूँ V प्लस VCM, तो ये आपके पास में देगा V और प्लस क्या देगा आपके पास में VCM बराबर उधर की तरफ कितना देगा आपके पास में 2 VCM,
तो इसको अपन बोलेंगे 2 VCM और प्लस क्या हो जाएगा आपके पास ओमेगा एल रहा, और यहां से ओमेगा एल को अपन क्या लिख सकते हैं 6 VCM और माइनस क्या हो जाएगा आपके पास 2V। अब इसके बाद ध्यान से देखना, देखो माइनस का 2V इधर की तरफ जाकर के V, तो ये आपके पास 3V। 2 VCM प्लस 6 VCM बराबर कितना देगा 6 और 2 कितना देगा 8, एक इधर की तरफ आ जाएगा 7 VCM हो गया। तो यहां से आपके पास में जो एक ये भी रिलेशन आ चुका आपके पास में VCM, यहां से आपके पास आ गया क्या, आ गया भी VCM बराबर कितना देगा आपके पास 3V अपॉन क्या देगा 7। ठीक है ना, ये बात होगी भी। अब सुनना ध्यान से देखना, देखो VCM को अपन क्या बोल सकते हैं यहां से 3V/7। तो यहां से आपके पास में क्या बन जाएगा, ध्यान से इसको सोल्व कर देते हैं, फिर उसके बाद में अपन U बराबर V प्लस VCM को यहां से अपन क्या बोलेंगे 3V/7। तो ये आपके पास आ जाएगा 3V/7। तो यहां से आपके पास कितना देगा अभी 7 और 3 कितना देगा आपके पास 10V/7। तो बराबर कितना देगा आपके पास 10V/7। तो यहां से V बराबर कितना देगा आपके पास 7U अपॉन कितना देगा आपके पास 10। ये तो आपके पास V आ गया, ठीक है ना। और अगर आपके पास V आ गया तो V की वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे तो यहां से VCM आ जाएगा, और फिर उसके बाद में VCM की वैल्यू अगर अपन इसके अंदर पुट कर देंगे तो यहां से अपने पास ओमेगा आ जाएगा। ये सारी की सारी चीजें अपन यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे यही बात बताऊंगा कि एक तो आपको रेखीय संवेग संरक्षण का नियम लगाना है, एक आपको कोणीय संवेग का संरक्षण लगाना है सेंट्रोमास के सापेक्ष, ठीक है ना। और एक यहाँ पर आपको क्या करना है अभी, एक यहाँ पर आपको ई का फॉर्मूला, ई का जो इक्वेशन है वो आपको लगाना है, ठीक है ना। तो आपका अच्छे से आंसर आ जाएगा। ओके बच्चों, तो कोणीय संवेग और कोणीय संवेग संरक्षण का नियम है वो अपना यहाँ पे फिनिश होता है। तो इन चीजों को आप अच्छे से नोट करें, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, अब तक अगर अपन बात करें रोटेशनल मोशन वाले चैप्टर के अंदर, तो रोटेशनल मोशन है इसका बेसिक पोर्शन अपन ने कवर कर लिया है, और कुछ बातें मैंने आपको वो भी बताई थी जो सेंट्रोमास के अंदर मैंने आपको डिस्कस करवा रखी है। गति की समीकरण, उन पे क्वेश्चंस वगैरह हो गए थे। इसके बाद में जड़त्वागुण एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो अपन ने पढ़ा। उसके बाद में टॉर्क अपन ने पढ़ा, और उसके बाद में एंगुलर मोमेंटम यानी कोणीय संवेग अपन ने पढ़ा, और फिर उसके बाद में कोणीय संवेग संरक्षण का जो नियम है वो मैंने आपको डिस्कस करवा दिया अभी, ठीक है ना। इसके बाद में अगला अपना जो टॉपिक है वो है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी यानी घूर्णन गतिज ऊर्जा। कोई भी वस्तु अगर घूर्णन गति करती है तो इस स्थिति में इसका हर पार्टिकल है वो क्या करता है भाई, रेखीय गति करता है। तो हर पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी को अगर आप जोड़ दोगे तो इस स्थिति में आपके पास में क्या हो जाएगी, टोटल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, जिसको अपन बोलते हैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो टॉपिक का नाम है घूर्णन गतिज ऊर्जा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो ये क्या होता है अभी, घूर्णन गति करते किसी पिंड के सभी कणों की काइनेटिक एनर्जी का योग, ठीक है ना। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होती है, ये आपके पास होती है सिग्मा ऑफ 1/2m v²। v को अपन क्या जानते हैं अभी, ओमेगा इंटू आर होता है। क्या होता है, ओमेगा इंटू आर होता है। तो यहां से आपके पास बन जाएगा सिग्मा ऑफ 1/2m, और v² को अपन क्या बोल सकते हैं अभी, ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर ये आपके पास ओमेगा स्क्वायर। इसके बाद में 1/2 और ओमेगा, ये तो क्या है भाई कांस्टेंट है। तो ये आपके पास बन जाएगा 1/2, और इसके बाद में ये आपके पास है सिग्मा ऑफ m r² इंटू क्या देगा ओमेगा स्क्वायर।
अब एम आर स्क्वायर सारे के सारे पार्टिकल्स का अगर अपन जोड़ देंगे तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा भी, जड़त्व गुण आई प्राप्त हो जाएगा। तो यहां से अपन लिख सकते हैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 आई इंटू ओमेगा स्क्वायर। ये बात होगी भी, ठीक है ना। तो ये आपके पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी। अब सुनना ध्यान से, देखना, देखो कई बार क्या होता है कि कोई पार्टिकल है वो शुद्ध स्थानांतरण गति करता है, तो इस स्थिति में इसकी काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाएगी स्थानांतरण गतिज ऊर्जा। कई बार कोई पार्टिकल है वो शुद्ध घूर्णन गति करता है, तो इस स्थिति में इसकी गतिज ऊर्जा को अपन लिख सकते हैं घूर्णन गतिज ऊर्जा। और कई बार क्या होता है पार्टिकल स्थानांतरण गति और घूर्णन गति दोनों एक साथ करता है, तो इस स्थिति में इसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, यानी स्थानांतरण गतिज ऊर्जा प्लस क्या होती है घूर्णन गतिज ऊर्जा होती है, ठीक है ना। तो यहां पे लिख देता हूं मैं कि कुल गतिज ऊर्जा बराबर ये आपके पास स्थानांतरण गतिज ऊर्जा प्लस घूर्णन गतिज ऊर्जा, यानी काइनेटिक एनर्जी बराबर ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी प्लस क्या होती है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है 1/2 m इंटू क्या होता है आपके पास में VCM का स्क्वायर, सेंट्रोमास की वेलोसिटी का स्क्वायर हो जाएगा। और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है आपके पास 1/2 इंटू आई इंटू क्या होता है आपके पास है ओमेगा स्क्वायर। ये आपके पास है टोटल काइनेटिक एनर्जी आ चुकी है, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना, देखो अगर किसी भी सिस्टम में किसी प्रकार का कोई असंरक्षित बल जैसे घर्षण बल है, इस प्रकार के बल यदि मौजूद नहीं है, तो इस स्थिति में उस निकाय की जो कुल यांत्रिक ऊर्जा वो हमेशा संरक्षित रहती है, ठीक है। और इस स्थिति में यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम अपन अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिएगा यदि निकाय पर कोई असंरक्षित बल अनुपस्थित है, यदि निकाय पर कोई असंरक्षित बल अनुपस्थित है, तो इस स्थिति में जो मैकेनिकल एनर्जी है तो अपन बोल सकते हैं यांत्रिक ऊर्जा बराबर क्या होती है आपके पास में कांस्टेंट, यानी अपन बोल सकते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी 1 बराबर क्या देगी आपके पास है मैकेनिकल एनर्जी 2, यानी आपके पास है काइनेटिक एनर्जी 1 प्लस पोटेंशियल एनर्जी 1 बराबर काइनेटिक एनर्जी 2 प्लस क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी 2, ठीक है ना। और इसको अपन बोलते हैं यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम, यानी कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लॉ। ये बात हो गई भी। तो ध्यान से देखना, देखो घूर्णन गतिज ऊर्जा क्या होती है, कुल गतिज ऊर्जा क्या होती है, और उसके बाद यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या होता है, ये चीजें आप अच्छे से देख लीजिएगा और नोट करो इनको आप। चलिए बच्चों, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित कुछ क्वेश्चंस मैं आपको समझा रहा हूं, तो देखिएगा। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है कि देखो ध्यान से, इस प्रकार से ये कोई रोड है और इस रोड का जो द्रव्यमान है वो कितना देगा आपके पास m, लंबाई l हो जाएगी। यहां पर अपन ने क्या करके इसको पाइवोट करके यानी इसको अपन ने निलंबित करके ये आपके पास हिंज हो जाएगी h, ठीक है ना। ये आपके पास हिंज हो गया। अब सुनो ध्यान से देखना, देखो यहां पे इसका जो ओमेगा है ओमेगा नॉट प्रारंभिक कोणीय वेग ओमेगा नॉट बराबर कितना देगा आपके पास है 0। और यहां पर आपको ये बोला जा रहा है कि जो हिंज है वो कैसा भी फ्रिक्शन लेस है, घर्षणहीन है। और यदि फ्रिक्शन लेस है ना तभी अपन इसके अंदर यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम लगा सकते हैं, क्योंकि अगर ये हिंज है इसका घर्षण यहाँ पे मौजूद है तो इस स्थिति में यहाँ पे एनर्जी लॉस होगा और एनर्जी लॉस होने के कारण यहाँ पे
यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम अपन नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, अब सुनो ध्यान से देखो, जैसे इसको रोड को अपन यहाँ से रिलीज करते हैं तो ये जो रोड है वो इस प्रकार से नीचे की तरफ यूं गति करती है, और आपको ये बोला जा रहा है कि जब रोड है वर्टिकल हो जाती है, रोड इस प्रकार से यूं वर्टिकल हो जाती है ऊर्ध्वाधर, तो ये रोड वर्टिकल हो जाती है, तो इस स्थिति में इसका ओमेगा है ना, वो आपको पूछा जा रहा है अभी, इसका ओमेगा क्या हो जाएगा। तो अपन बोल सकते हैं कि रोड को क्षैतिज स्थिति से विरामावस्था से मुक्त किया जाता है तो ऊर्ध्वाधर स्थिति में रोड का ओमेगा कितना हो जाएगा अभी। तो चलो इसका सॉल्यूशन मैं आपको बताने वाला हूं ध्यान से। सबसे पहली बात है कि यहां पर आपके पास जो हिंज है इसका कोई फ्रिक्शन नहीं है, वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी चलो इसको मैं मेंशन कर देता हूं। हिंज है वो क्या आपके पास है, फ्रिक्शनलेस यानी घर्षणहीन है। पहले इस रोड का जो सेंट्रोमास है वो कहां पर है भाई, यहां पे, और अब इसका सेंट्रोमास है वो कहां पर आ जाता है, यहां पर आ जाता है। तो इस रोड का जो सेंट्रोमास है वो इस प्रकार से वर्ताकार पथ पर गति करता हुआ अल्टीमेटली यहां पर आ जाता है। ठीक है ना। अब यहां पर ये वाली जो लाइन है, इस लाइन को मैं मान लेता हूं h बराबर 0 पर, कि h बराबर 0 पर होगा, यानी इसको अपन बोल सकते हैं रेफरेंस लाइन यानी निर्देश रेखा, जहां पे अपन h को 0 मान के चल रहे हैं। ठीक है ना। अब सुनिएगा ध्यान से, सबसे पहले यहां पे किसी प्रकार का एनर्जी लॉस हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, और यदि एनर्जी लॉस नहीं हो रहा तो यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम अपन लगा देंगे। तो जब रोड क्षैतिज स्थिति में थी तो इसका ओमेगा कितना था बताओ, 0, क्या लिख दिया मैंने, ओमेगा नॉट बराबर 0। तो प्रारंभिक गतिज ऊर्जा कितनी थी बताओ, 0, और इसका द्रव्यमान कितना भी m है, और यहां से कितनी हाइट है बताओ, L/2 हाइट है। तो स्थितिज ऊर्जा कितना देगी आपके पास, mgh कितना देगा आपके पास, L/, ये आपके पास है गतिज ऊर्जा प्लस क्या देगी, स्थितिज ऊर्जा। ये प्रारंभिक स्थिति की होगी। अंतिम स्थिति में अपन बात करते हैं ध्यान से, जैसे ये रोड यहां पर आ जाती है तो अब रोड किसी प्रकार की स्थानांतरण गति तो कर नहीं रही है, क्योंकि इसको अपने हिंज करके रोड केवल गुणन गति कर रही है। तो गुणन गति के कारण गुणन गतिज ऊर्जा कितनी होती है, 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। तो गतिज ऊर्जा कितनी देगी आपके पास, 1/2 आई कितना होता है बताओ, ml²/3 सिरे के सापेक्ष 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी होगी प्लस पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। तो अब इसका सेंट्रोमास है वो h बराबर 0 पर आ चुका है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी देगी आपके पास में, 0। तो यहां से आपके पास mg, और इसको अपन बोलेंगे L/2 बराबर, ये आपके पास में कितना देगा, 1/2 ml² कितना देगा आपके पास है, 3 इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पे जो कट रहा है उसको काट देते हैं, यहाँ पे 2 से गया 2, m से गया m, एक l से गया एक l। तो यहां से ओमेगा स्क्वायर सोल्व कर देते हैं। तो यहां से आपके पास ओमेगा स्क्वायर बराबर, ओमेगा स्क्वायर बराबर कितना देगा अभी, ये 3 ऊपर चला जाएगा तो 3g/l। तो ओमेगा स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपके पास 3g/l। तो यहां से आपके पास ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, √3g/l, ये आपके पास ओमेगा आ जाएगा अभी। तो इस प्रकार से यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम लगाते हुए मैंने इसका जो ओमेगा यानी इसका जो कोणीय वेग है वो मैंने फाइंड आउट कर लिया बच्चों। ठीक है ना। चलो इसके बाद में अपन बात करते हैं। अब यहाँ पे पूछा तो रोड का कोणीय वेग ही, बट मैं आपको कुछ बातें इसके अंदर और बता देता हूँ। जैसे रोड है
वो इस प्रकार से ऊर्ध्वाधर स्थिति को प्राप्त करती है, रॉड ऊर्ध्वाधर स्थिति को प्राप्त करती है। ये रॉड ऊर्ध्वाधर हो चुकी है। तो ये आपके पास हिंज हो गया, ठीक है ना, और इसका ओमेगा अपने को प्राप्त हो चुका है। ओके, अब इसका जो सेंट्रोमास है, इस सेंट्रोमास का वेग अपन निकाल देंगे। सेंट्रोमास का वेग कितना देगा आपके पास? VCM। तो चलो बता दो VCM बराबर कितना देगा? ओमेगा इंटू कितना होता है? R होता है। ओमेगा कितना देगा आपके पास? 3G/L का रूट इंटू R। यहां से लेकर के यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितना देगी आपके पास? L/2 हो जाएगी ना, R बराबर L/2। तो इसको अपन क्या बोल देंगे? L बाई ये आपके पास 2 देगा। तो यहां से आपके पास है VCM बराबर कितना देगा आपके पास में? इसको अपन बोल देंगे 3G/। अब ये आपके पास है, सॉरी 3G, ये L अंदर जाकर के क्या बन जाएगा? L² बन जाएगा। तो L²/2, L²/L, ऊपर L बच जाएगा, और 2 का स्क्वायर अंदर आकर के कितना बन जाएगा आपके पास में? 4 बन जाएगा। तो ये आपके पास में VCM की वैल्यू आ चुकी है। ये आ गया आपके पास इस प्रकार से VCM, ठीक है ना, ये VCM आ गया अभी। ओके, तो ये अपने पास में VCM आ चुका है। अब सुनना ध्यान से, अब मैं एक चीज यहां पर फाइंड आउट करने वाला हूं। वो क्या चीज है? देखो ध्यान से भाई, जैसे ही रोड वर्टिकल होगी, छड़ ऊर्ध्वाधर होगी, तो इस स्थिति में ये छड़ वर्ताकार गति कर रही है। तो वर्ताकार गति कर रही है ना, तो इस स्थिति में इस पर बाहर की तरफ क्या लग रहा है? अभी सारे के सारे पार्टिकल्स पर mv²/r लग रहा है, और इस mv²/r को बैलेंस करने के लिए ये जो हिंज है वो इस पे ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगेगा। तो ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कितना देगा, यही मेरे को निकालना है अभी। तो यहाँ पे मैं निकाल देता हूँ इसका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो इसका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या देगा आपके पास में? ये आपके पास N हो गया, ठीक है ना। तो अपन निकाल देते हैं। कैसे निकालते हैं? इस पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? ये तो आपके पास N हो गया, और एक यहाँ पे सेंट्रोमास है, इस पे नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है mg। तो ये आपके पास mg लग गया, ये mg हो गया। अब सेंटर की तरफ, ऊपर की तरफ कितना फोर्स लग रहा है? N। नीचे की तरफ कितना फोर्स लग रहा है अभी? mg, ठीक है ना। ऊपर की तरफ कितना लग रहा है? N लग रहा है, नीचे की तरफ कितना लग रहा है? mg लग रहा है। तो नेट फोर्स ऊपर की तरफ कितना हो जाएगा? N - mg। केंद्र के अनुदिश यहाँ पर ये रोड इस प्रकार से घूर्णन गति कर रही है। तो केंद्र के अनुदिश नेट फोर्स आपके पास ये आ चुका है, और नेट फोर्स को अपन क्या बोलते हैं? m × a। तो बराबर हो जाएगा आपके पास m × a। अब बात सुनना भी, ये यहाँ पे घूर्णन गति कर रही है, तो इसके पास में कौन सा a आ जाएगा? इसके पास a आ जाएगा v²/r वाला। कौन सा? v²/r वाला। तो इसको अपन बोलेंगे AC, सेंट्रीपिटल। तो यहां से आपके पास n माइनस क्या देगा आपके पास? mg बराबर आपके पास m × AC। AC बराबर कितना होता है आपके पास? बताओ, VCM v²/r। तो यहां से आपके पास ध्यान से n - mg बराबर ये आपके पास m, VCM² का कितना होता है आपके पास? 3GL बटे ये आपके पास है 4, ठीक है ना। v²/r, सेंट्रोमास की यहां से जो डिस्टेंस है वो कितना देगी आपके पास? L/2 देगी। तो इसको अपन बोलेंगे L बाई ये आपके पास है 2। तो करते हैं, चलो इसको सोल्व अपन। यहाँ पे L से अपन L को 4/2, ये आपके पास आ जाएगा 2। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास में? तो 3/2 mg। तो यहां से आपके पास n बराबर कितना हो जाएगा? mg + 3/2 mg, यानी 5/2 इंटू क्या हो जाएगा आपके पास? mg आ जाएगा।
ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आ गया अभी। तो ध्यान से देखना, देखो भाई यहां पे इसका मैंने फ्री बॉडी डायग्राम बना दिया सेंट्रोमास का। इस रोड पे एक तो ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हिंज का, एक नीचे लग रहा है mg, और नेट फोर्स को मैं क्या बोल सकता हूं, केंद्र की तरफ लगने वाला परिणामी बल m इंटू ए सी हो जाएगा। ए सी क्या होता है, सेंट्रीपिटल यानी अभिकेंद्रित त्वरण हो जाएगा, और अभिकेंद्रित त्वरण कितना होता है, v स्क्वायर बटे r होता है। तो VCM स्क्वायर बटे r, और r कितना होता है, L/2 होता है। तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपने बहुत अच्छे से समझा होगा, सीखा होगा। तो इन चीजों को आप करें नोट, फिर अपन बढ़ते हैं आगे। तो चलिए बच्चों, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी पर आधारित अपन एक क्वेश्चन और करते हैं, और ये आज के लेक्चर का अपना लास्ट क्वेश्चन होगा। इस क्वेश्चन को अपन प्रॉपर्ली एनालाइज करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए देखिएगा, क्वेश्चन है आपके पास में, रोड जब ऊर्ध्वाधर के साथ में 60 डिग्री के कोण पर होती है तो इसका कोणीय वेग ज्ञात करो। सबसे पहले आपके पास में एक रोड है, इस रोड का द्रव्यमान m और इसकी लंबाई कितनी भी l है, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है ना। ये रोड है, द्रव्यमान m और इसकी लंबाई कितनी आपके पास l है। अब यहाँ पे जो रोड है वो कैसे भी ऊर्ध्वाधर है, यहाँ पे हिंज लगा रहेगा, ये फ्रिक्शन लेस है। अब रोड यहाँ से गिरना स्टार्ट करती है भाई, यहाँ पे इसका प्रारंभिक कोणीय वेग ओमेगा बराबर कितना देगा, 0 देगा। तो ओमेगा नॉट बराबर ये आपके पास है 0। और जैसे ध्यान से देखना, देखो रोड है वो इस प्रकार से ऊर्ध्वाधर के साथ में 60 डिग्री के कोण पर आती है। तो ऊर्ध्वाधर के साथ में 60 डिग्री का कोण ये मान लो भी आप, वर्टिकल के साथ में 60 डिग्री के कोण पे ये लो। तो इस प्रकार से इसका ये वाला जो सिरा है ये इस वर्ताकार पथ पर गति करता है, और इसका जो सेंट्रोमास है वो कहाँ पर आ जाता है, अभी यहाँ पर आ जाता है, ठीक है ना। तो पहले इसका सेंट्रोमास कहाँ पर था, यहाँ पे था, और अब इसका सेंट्रोमास यहाँ पर आ जाता है। अब वो जो पिछले क्वेश्चन में मैंने h बराबर 0 माना था ना, वो कहीं पर भी मान सकते हैं, अपन अपनी मर्जी से मान सकते हैं भाई, इससे कोई दिक्कत नहीं आती है, ठीक है ना। चलो आप बोलोगे सर h बराबर 0 हम तो यहाँ पे मानेंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको अपन बोलेंगे h बराबर 0। और वर्टिकल के साथ में जो रोड है वो कितना एंगल बना चुकी है भाई, 60 डिग्री का कोण बना चुकी है, 60 डिग्री। तो देखते हैं, यहाँ पे हिंज है वो कैसा, फ्रिक्शन लेस है, तो किसी प्रकार का एनर्जी लॉस, किसी प्रकार की ऊर्जा हानि यहाँ पे होने वाली नहीं है। तो अपन लिख सकते हैं ध्यान से कि प्रारंभिक गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 0 प्लस प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी आपके पास, mg h, h कितना देगा आपके पास, L/2, mg h कितना देगा आपके पास, L/2, ये लो जी। इसके बाद जब रोड यहां पर पहुंचती है तो मान के चलेगा इसका कोणीय वेग कितना भी ओमेगा है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। तो इसको अपन बोलेंगे 1/2 आई कितना होता है अभी, रोड एक सिरे के सापेक्ष घूम रही है, तो ml स्क्वायर बटे 3, ठीक है ना। 1/2 आई, इसके बाद ओमेगा स्क्वायर, ये आपके पास ओमेगा स्क्वायर प्लस, जब ये रोड यहां पर आ जाएगी तो इसका सेंट्रोमास यहां से कितनी हाइट पर हो जाएगा, ये अपन कैलकुलेट कर लेते हैं अभी। तो ये अपन कैलकुलेट कर लेते हैं, ये कितना देगा आपके पास है 60, तो ये कितना देगा आपके पास है 30, ये कितना आपके पास है L/2, तो ये आपके पास है L/2 cos 30, और ये कितना देगा आपके पास है h बराबर L/2 sin 30। अब यहां पर आपके पास है sin 30 बराबर कितना होता है, 1/2, 2 कितना हो जाएगा 4, तो h बराबर कितना हो जाएगा, L/4, तो प्लस mg h कितना देगा आपके पास, L/4 हो जाएगा। अब इसको अपन सोल्व करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, mg L/2, mg L/4, इसको इधर की तरफ लेंगे, तो ये आपके पास mg L/4 बराबर कितना देगा आपके पास, 1/2 ml स्क्वायर बटे 3 इंटू क्या देगा आपके पास, ओमेगा स्क्वायर। सोल्व करते हैं इसको अपन, तो यहां पे m से m को काट देते हैं, l से अपन l को काट देते हैं, 2 से अपन 4 को काट देते हैं 2 बार, तो यहां से आपके पास ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर बराबर कितना देगा आपके पास में, तो 3g बटे इधर की तरफ कुछ बच रहा है क्या, ये रहा 2, 3g/12, तो यहां से ओमेगा बराबर कितना देगा आपके पास, √3g/12,
ये आपके पास 12 हो गया अभी। इसको अपन क्या बोलेंगे, ओमेगा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ओमेगा। ठीक है ना, ये ओमेगा आ गया अभी, कोणीय वेग आ चुका है। तो ये अपना आंसर आ चुका है। और आज का लेक्चर अपन बच्चों यहीं पे फिनिश करते हैं, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर पर। और अगले लेक्चर पर मैं स्टार्ट करूंगा रोलिंग मोशन, लौटनी गति स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। इन चीज़ों को नोट करें आप।